एक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खंडवा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी फैजान ने कई राज उगले हैं। जांच एजेंसी ने संदिग्ध आतंकी फैजान से पूछताछ की थी, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच एजेंसी जो कि लगातार सक्रिय रूप से फैजान से पूछताछ कर रही थी, सोशल साइट पर पोस्ट और व्हाट्सएप स्टेटस पर एटीएस की नज़र थी। कॉल डिटेल, सोशल मीडिया अकाउंट्स के फॉलोअर्स का ब्यौरो जुटाया जा रहा है। एटीएस के निशाने पर फैजान के कई सहयोगी हैं, वो भी अब एटीएस के रडार पर हैं। क्या आतंकियों के लिए अब मध्य प्रदेश सुरक्षित पनाहगाह बन गई है? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। खंडवा से जो आतंकी गिरफ्तार हुआ था फैजान, उससे जो पूछताछ हुई, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। सोशल मीडिया की उसकी पोस्ट को खंगाला गया, उसमें भी कई महत्वपूर्ण जानकारी निकाली गई। उसके पोस्ट के स्टेटस को भी अब यहां पर जानकारी जुटाई जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी है। एटीएस के निशाने पर फैजान के कई सहयोगी हैं, उनसे भी अब पूछताछ की जाएगी। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एटीएस लगातार आतंकियों को टारगेट कर रही है, आतंकियों को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रही है, इस बीच जो खंडवा से आतंकी गिरफ्तार हुआ फैजान, जब उससे पूछताछ की गई तो कई बड़े खुलासे हुए। क्या क्या राज फैजान ने उगले हैं? जी बिल्कुल, लगातार फैजान से पूछताछ की जा रही। पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। यही कारण है कि अब एटीएस ने तमाम जानकारियों को केंद्र की एजेंसियों के साथ साझा करने का काम किया है। केंद्र की जो एजेंसी है वो लगातार फैजान से जुड़े तमाम जो इनपुट है उसके आधार पे मध्य प्रदेश में घेराबंदी कर रही है। और जो बात निकल कर सामने आई कि किस तरीके से फैजान एक नेटवर्क को खड़ा कर रहा था और सुरक्षा बल के जवान जो थे उसके निशाने पे थे। तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बरामद किए हैं उनको खंगाला जा रहा है। किन किन लोगों के साथ उसके संपर्क है, इस पर भी पैनी नज़र जो है एटीएस की है। यही कारण है कि एटीएस ने अब अपनी जांच का जो दायरा है उसे बढ़ाने का काम किया है। दूसरे राज्यों की जो जांच एजेंसी है उनसे भी फैजान के संबंध में जानकारी को साझा किया गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार 3 सालों से आतंकी जो गतिविधियां हैं वो तेज़ी से बढ़ी है। जेएमबी के आतंकियों को ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार करने का काम किया गया था। इसके अलावा दूसरे संगठन के सदस्यों को भी पकड़ा गया था। तो लगातार मध्य प्रदेश को एक सुरक्षित ठिकाना जो है आतंकी बना रहे हैं। तमाम संगठन यहाँ पर रहकर भले ही किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं देते हों, लेकिन यहाँ से पूरे मूवमेंट को संचालित करने का काम उनके द्वारा किया जाता है। फैजान भी इसी मूवमेंट को राजधानी के अलावा तमाम प्रदेश के जिलों, खास तौर से खंडवा में बैठकर जो है अपने नेटवर्क को खड़ा कर रहा था। जो दूसरे युवा थे उनको जोड़ने का काम उसके द्वारा किया जा रहा। हालांकि वो अकेले ही किसी बड़ी प्लानिंग की साजिश में था। एक बड़ा आतंकी हमला करने का उसने प्लान बनाया था और सिमी आतंकियों की जिस तरीके से भोपाल में एनकाउंटर में मार गिराया था सुरक्षा बलों ने, उसका बदला लेने का ये पूरा उसने प्लान तैयार किया था। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। बिल्कुल, तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। आतंक का नेटवर्क मध्य प्रदेश में कितना मजबूत हो चुका है, लगातार हम बीते 3 सालों से देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद मनोज जी तमाम